तो कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे भाई। और बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी। टॉपिक सोच रहे थे, बहुत सारे टॉपिक्स दिमाग में हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं बैक एंड पे। तो वीडियोस आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी आएंगी। लेकिन क्विक और शॉर्ट वीडियो जो मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है आर्म रेसलिंग में स्पेसिफिकली, क्योंकि वो बेसिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम बैक एट द टेबल, एंड मैं दिखाऊंगा आज आपको इस वीडियो में यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस बैंड इन आर्म रेसलिंग। बहुत से बच्चों के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई वेट नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ उनके पास है एक रेजिस्टेंस बैंड या टायर साइकिल की ट्यूब। तो इससे हम कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन द टेबल, मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो आर्म रेसलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की डेट में मानी जाती है, और जिसको बहुत से लोग ट्रेन नहीं करते, बहुत से लोग बाग इस पर फोकस नहीं करते, दैट इज़ योर पावर टू क्लाइंब, योर पावर टू राइज योर रिस्ट। ठीक है। मतलब आपकी रिस्ट ऐसे ना हो, मतलब इस रिस्ट की भी अपनी इंपॉर्टेंस अलग है, लेकिन मोस्टली आपको रिस्ट चाहिए एकदम लॉक्ड और हाई हाई नकल चाहिए आपको। ठीक। इसको ट्रेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्पेसिफिकली बैंड से क्या तरीका होगा इसका। तो जितने भी बिगनर सारे देख रहे हैं, या जो बच्चों के पास इक्विपमेंट ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस बैंड है, वो भी टूटा हुआ। मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव रेजिस्टेंस बैंड की या कुछ करने की। एक रेजिस्टेंस बैंड लो, अगर वो टूट जाता है उससे भी काम चलेगा। ठीक है। रेजिस्टेंस बैंड की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही यही है कि आप उसमें रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हो बैंड की लेंथ से। ठीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा राइज़र है, राइज़र के लिए सिंपली ऑन द टॉप हमें ट्रेन करना होता है। ठीक। तो हम इसको बैंड को पकड़ेंगे, टाइट ग्रिप रखनी है, और अपने इन दो नकल्स के बिल्कुल बीच में बैंड को प्लेस करना है। फ्रंट फेसिंग बैंड हो या डाउनवर्ड फेसिंग बैंड हो, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको दोनों जगहों से करना चाहिए। अभी हमारा बैंड ऊपर की तरफ बना हुआ है, सिंपल राइज्ड। ऐसे हमारी रिस्ट फ्लॉप नहीं है, ऐसे रिस्ट गिरी भी नहीं है, हमारी रिस्ट है एकदम टाइट एंड स्ट्रेट। ठीक। इसको आपको ट्रेन करना है। ये स्टैटिक होल्ड्स आप करोगे, बैंड को जितना पीछे लेके जाओगे टाइट होएगा। ठीक। जितना बैंड को और टाइट करना है और आगे से पकड़ लेंगे हम। अभी इजी लेवल पे ट्रेन करने के लिए सिंपल, अपनी रिस्ट को स्ट्रेट रखो, उठा के रखो, गिरने मत दो। ये बैंड आपकी रिस्ट को गिर देगा। अगर आपकी रिस्ट में पावर नहीं है तो ये रिस्ट ऐसे फ्लॉप हो जाएगी, गिर जाएगी, मतलब बेंड हो जाएगी। तो हमें बस इन दो नक्कल से उठा के रखना है। अब आप इसको रेप्स के लिए भी ट्रेन कर सकते हो और स्टैटिक होल्ड्स के लिए भी ट्रेन कर सकते हो अगर बहुत हैवी है। ठीक। तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट हमारा, ट्रेनिंग योर राइजर विद द बैंड। लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, जो कि बहुत एक और बेसिक है, फंडामेंटल है आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग का, जिसको हर कोई अपने अपने तरीके से ट्रेन करता है, करवाता है। बैंड से कैसे करते हैं, खासकर एक टूटे हुए बैंड से। अगर प्रॉपर लंबा बैंड है तो आपको कोई इतना इशू नहीं आएगा, बट एक टूटे हुए बैंड से, यानी कि ओपन एंडेड बैंड है ये, इससे करने का अपना मज़ा है। ठीक है। तो द थिंग इज प्रोनेशन। ठीक है। योर एबिलिटी टू रोल, कि आप ओपोनेंट के हाथ से रोल कैसे हो जाएंगे, रोल। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा सबसे कॉमन एक चीज़ हमारे आती है टॉप रोल में, या बहुत से लोग कहीं भी किसी भी एंगल पे प्रोनेट करके आप गेम को अपनी तरफ कर सकते हो। ठीक है। आप बाहर से भी कर सकते हो, आप बिल्कुल अंदर प्रोनेट कर सकते हो। प्रोनेशन दूसरे बंदे की रिस्ट तोड़ने के काम आती है। तो वो सब आप लोगों को पता ही है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो बैंड से प्रोनेशन ट्रेन करने का सिंपल तरीका, आप बैंड को लूप कर लो हाथ के अराउंड, कि मतलब जो बैंड है वो हाथ के बाहर की साइड है, बाहर की साइड है, तभी आपको टर्न कर रहा है। आपका हैंड जो है, आपका बैंड जो है आपके हाथ को ट्विस्ट कर रहा है। आपने क्या करना है, रोल करके रखना है, प्रोनेट करके रखना है, और सिंपल आप इससे पिन टू पैड
पिन भी कर सकते हो। आप इससे अपनी ये रोलिंग की टेक्निक को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो। ठीक है। बैंड यूजुअली ट्रेन करते हैं लोग बाग अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस प्रोफाइल हर जगह अलग है। तो आप इसी से अपनी स्पीड भी ट्रेन कर सकते हो। स्पीड में आपने पैड टू पैड, पिन टू पिन करना है उसको। ठीक। ये थी हमारी दूसरी बैंड से एक्सरसाइज जो थी प्रोनेशन। आप लूप वाला बैंड हो तो सीधा थंब के अराउंड आपका वो लूप हो जाएगा। आप इसको प्रोनेट कर सकते हो ऐसे, और इससे भी आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। इससे भी स्पीड कर सकते हो बैक प्रेशर लगा के। बहुत सारे तरीके होते हैं, अपने अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो इन बिटवीन दिस बैंड वाली वीडियो मैं आपको बोनस में मिस्टर कुणाल द्वारा की गई जो एक्सरसाइज है वो समझा देता हूँ। कुणाल जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज प्योरली योर बैक प्रेशर, योर एबिलिटी टू पुल द ओपोनेंट टुवर्ड्स योर साइड। राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथों से बैक प्रेशर ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है। ये यूज कर रहे हैं स्ट्रैप, बेल्ट, जूडो बेल्ट। हमारी वीडियो चल रही है बैंड पे, तो इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखी है और भी वीडियो बनाएंगे। लोड बिल्कुल फ्रंट फेसिंग है एंड ही इज पुलिंग टुवर्ड्स हिम, हैमरिंग द वेट। ये भी बिल्कुल बेसिक होता है आर्म रेसलिंग का, आप बैंड से भी ट्रेन कर सकते हो। अब ले आते हैं तीसरा पार्ट आपको मैं अब दिखाने जा रहा हूँ बैंड से ट्रेनिंग का। दैट इज अनदर फंडामेंटल, सुपिनेशन, यानी हुक करने की एबिलिटी, ओपोनेंट के इनसाइड जाने की एबिलिटी, ओपोनेंट के बाइसेप को अटैक करने की एबिलिटी कैसे बैंड से ट्रेन करनी है। प्रोनेशन में हमने बैंड यहाँ रखा था, सुपिनेशन में हम अंदर रखेंगे। आप इसको अंदर से पकड़ें। आप इसको डबल लूप भी कर सकते हो क्योंकि ये टूटा हुआ है, तो हम इसको डबल लूप कर देंगे बाहर से अंदर। दिस कैन बी लिटिल कंफ्यूजिंग बट वी गॉट दिस। अब ये बैंड अंदर है। ठीक है। हमें क्या करना है, टर्न करना है, सुपिनेट करना है। ठीक है। रिस्ट को घुमाना है, ओपोनेंट के बाइसेप पे आना है। तो ये एक और फंडामेंटल एक्सरसाइज है जो आपको डायरेक्टली टेबल पे स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अब इसमें भी आप स्टैटिक होल्ड कर सकते हो, रेपिटेशन कर सकते हो। ठीक है। और इसमें आप स्पीड भी कर सकते हो, कितनी स्पीड से आप जा रहे हो। तो बैंड्स की बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, जिसमें से सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है कि आप एक ही बैंड से बहुत अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, बस आपके सामने बैंड लगा होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी एट प्रेजेंट ये तीन फंडामेंटल बेसिक रूल्स के अलावा आपको कोई और एक्सरसाइज बताने की ज़रूरत है। सो गाइज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग आर्म रेसलिंग। ये थी बैंड के साथ टॉप 3 exercises or movements to train and get better at arm wrestling. See you in the next video.